Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. So welcome back. In this video session, you will learn about basics of routers. In my last session, you will learn how you can install Cisco Packet Tracer in your Windows 10 computer, how you can register on the Cisco website so that you can create or configure your labs in your system and learn CCNA in details. So in this session, we'll learn about basics of routers. अकॉर्डिंग टू टाइप्स आपके राउटर जो हैं वो दो तरह के हैं। फर्स्ट है आपका मॉड्यूलर राउटर एंड सेकंड होता है फिक्स्ड राउटर। मॉड्यूलर राउटर का मतलब होता है जिसके अंदर आप अपने मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपके साथ सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अगर आपके पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर अवेलेबल है, आप उसके अंदर कभी भी ग्राफिक्स कार्ड को, साउंड कार्ड को, लैन कार्ड को या कोई अगर आपका पोर्ट खराब हो जाए तो आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। उसी टाइप में आपके अगर मैं राउटर्स की बात करूं तो राउटर्स के अंदर आता है आपका मॉड्यूलर राउटर। तो मॉड्यूलर राउटर के अंदर यहाँ पर आपके सामने एक मॉड्यूल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस मॉड्यूल को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि अगर आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो या आपके राउटर्स के अंदर पोर्ट आप ऐड करना चाहते हैं या आपका पोर्ट कोई ख़राब हो जाए, उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको फिक्स राउटर्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती। 2500 सीरीज के जो राउटर थे हमारे, वो हमारे थे फिक्स राउटर। फिक्स राउटर के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि आप किसी भी पोर्ट को ऐड कर सकें। जो भी पोर्ट्स इसके ऊपर गिवन होंगे आपको यही पोर्ट्स यूज़ करने होंगे। इसके अलावा अगर आपका पोर्ट ख़राब हो जाए तो आपको उस पोर्ट को छोड़ना होगा, आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है सिर्फ मॉड्यूलर राउटर्स में। तो अगर फिक्स राउटर की बात करें तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मैं इसे कनेक्ट करना चाहूँगा आपके लैपटॉप के साथ। अगर आपके लैपटॉप के अंदर ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल नहीं है, आप उसमें ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना होगा कि आपको किस तरह का लैपटॉप परचेज करना। आइदर यू कैन परचेज विद ग्राफिक्स कार्ड और आइदर यू कैन परचेज विदाउट ग्राफिक्स कार्ड। आप बाद में एड ऑन नहीं कर सकते। और अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई पोर्ट खराब हो जाए तो उसे भी आप ऐड नहीं कर सकते। जैसा है आपको वैसा ही यूज़ करना होगा। तो वैसे ही होता है आपका फिक्स राउटर। अब फिक्स राउटर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अब आपको अवेलेबल होगा सिर्फ मॉड्यूलर राउटर। अब हम जानते हैं राउटर के कंपोनेंट्स के बारे में। राउटर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे होते हैं दो तरह के। एक होता है इंटरनल कंपोनेंट और सेकंड है आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट। इंटरनल कंपोनेंट जो आपके राउटर के इनसाइड अवेलेबल है वो आपका इंटरनल कंपोनेंट होगा, और जो आपके राउटर के आउटर पे है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो इंटरनल कंपोनेंट में क्या क्या अवेलेबल होगा? आपके पास अवेलेबल होगी एक पावर सप्लाई, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होती है। कूल करने के लिए फैन लगा होगा। फ्लैश सिम होगा, यानी कि फ्लैश सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। अब जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होती है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। सेम राउटर के इस फ्लैश के अंदर अवेलेबल होता है उसका iOS। iOS स्टैंड्स फॉर इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आपका अवेलेबल होगा इसमें बूट रोम चिप, आपका प्रोसेसर, देन आपके रैम स्लॉट। तो ये सब क्या है? आपके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं राउटर्स के। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं आपके पोर्ट्स। जो भी पोर्ट आपके राउटर के ऊपर अवेलेबल होंगे उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। एक्सटर्नल कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला आता है आपका कंसोल पोर्ट। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ छोटा छोटा सा नजर आ रहा है कंसोल। इस कंसोल पोर्ट का यूज करके
आप अपने राउटर का डिस्प्ले अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। अगर आपको मैं एक बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो आप थोड़ा समझिए इसे। मान लेते हैं आपके पास एक सीपीयू है। सीपीयू यानी कि कैबिनेट अवेलेबल है जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क सब अवेलेबल है। ठीक है, आपने इस कंप्यूटर के अंदर पावर बटन को प्रेस किया तो आपका सिस्टम क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको इसका डिस्प्ले देखना है, तो डिस्प्ले देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए एक मॉनिटर। अब मॉनिटर को आपको अपने सीपीयू से करना होगा कनेक्ट। जब आप इसे कनेक्ट करेंगे तो ही आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग चल रही होगी उसे आप अपने मॉनिटर पर देख सकते हैं। सेम अगर यही चीज़ आपको अपने राउटर के अंदर देखनी हो तो हम यूज़ करते हैं कंसोल पोर्ट का। तो कंसोल पोर्ट के ज़रिए ही आप अपने राउटर के डिस्प्ले को देख सकते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फर्स्ट पोर्ट। देन सेकंड आता है आपका ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट आज के टाइम में यूज़ नहीं होता। ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज़ करके हम अपने राउटर को नेटवर्क में कहीं पर भी रिमोटली लोकेशन के ऊपर अवेलेबल करवाते थे, तब हम यूज़ करते थे ऑक्स पोर्ट को। लेकिन आजकल हमारा जो इंटरनेट है वो इतना फास्ट है और इतना सिक्योर नहीं है। सिक्योर के लिए हम एस सच यूज़ करते हैं, तो ऑक्स पोर्ट हमारा यूज़ होता था आईएसडीएन की लाइन्स के अंदर। लेकिन अब आईएसडीएन लाइन यूज़ नहीं होती तो इस करके हम ऑक्स पोर्ट का यूज़ नहीं करते। देन आपके आते हैं लैन पोर्ट्स। अब लैन पोर्ट का यूज़ करके आप अपने नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। तो राउटर के ऊपर क्या होगा कि आपका एक पोर्ट अवेलेबल होगा, उस पोर्ट के ज़रिए आप अपने कनेक्ट करेंगे अपने स्विच को, और स्विच के ऊपर आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को लगा के राउटर के द्वारा कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इसको आगे आने वाले हम प्रैक्टिकल्स के अंदर डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, ये आप कैसे कर सकते हैं। देन आते हैं आपके वैन पोर्ट्स। वैन पोर्ट के अंदर आपका आता है सीरियल पोर्ट या स्मार्ट सीरियल पोर्ट। तो ये बिलो डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर जो पिक्चर नज़र आ रही है ये आपकी सीरियल पोर्ट की है, जो कि 60 पिंस का होगा, और स्मार्ट सीरियल होगा आपका 26 पिंस का। इसके अलावा आपके राउटर के ऊपर अवेलेबल होता है एक पावर कनेक्शन, जहाँ से आप अपने राउटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। एक पोर्ट अवेलेबल है यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच का, यानी कि अगर आप राउटर को ऑन ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर जो आपके सामने मैंने यहाँ पर अवेलेबल करवाई है ये आपकी मॉड्यूलर राउटर की है। तो ये आपका एक मॉड्यूल लगा हुआ, इसे आप डिस्कनेक्ट करके किसी और मॉड्यूल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लैन इंटरफेस के लिए मॉड्यूल को कनेक्ट किया और मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो गए 4 एक्स्ट्रा पोर्ट्स, जहाँ पर मैं अपने राउटर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ मल्टीपल स्विचेस के साथ। तो अब हम जानते हैं एक्सटर्नल पोर्ट्स के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्ट होता है वो होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ही आपको पता लग रहा है जिसके ज़रिए आप अपने सिस्टम को यानी कि अपने राउटर को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे पोर्ट को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट के अंदर सबसे पहला आता है आपका कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट आपका देखने में RJ45 की तरह यानी कि आपका लैन पोर्ट की तरह ही दिखेगा आपको। इस पोर्ट के ज़रिए आप अपने राउटर को लोकली कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अगर आपके पास एक कंप्यूटर अवेलेबल है और आप अपने कंप्यूटर का रिमोट लोकेशन पे किसी पर्सन को अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो पहले आपको लोकली सिस्टम में किसी यूज़र को एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब वो यूज़र उस सिस्टम में विंडोज़ को इंस्टॉल कर देगा, उसके ऊपर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस को असाइन कर देगा, यूज़र क्रिएट कर देगा, उसका पासवर्ड सेट कर देगा, देन आपका सिस्टम रिमोट लोकेशन में अवेलेबल हो जाएगा जो भी उसे एक्सेस करना चाहे। लेकिन पहली बार आपको लोकली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से आपको कंसोल पोर्ट का यूज़ करके पहले राउटर को लोकली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी उसे कोई रिमोटली हैंडल कर सकता है। सेकंड होता है आपका ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट आपका आईएसडीएन
लाइन्स जब अवेलेबल होती थी उस कंडीशन में यूज़ होता था, लेकिन आज की डेट में आपका ऑक्सिलरी पोर्ट अवेलेबल नहीं है, ना ही ये यूज़ होता है। नेक्स्ट होते हैं आपके वैन पोर्ट्स। अब इसे वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि अगर आप अपनी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होता है वैन पोर्ट को। आजकल वैन पोर्ट के अंदर आपके आते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के पोर्ट, तो वहाँ पर आपको स्पीड ज़्यादा मिलती है। ओल्डर राउटर्स के अंदर आपको मिलते थे सीरियल पोर्ट्स। इन सीरियल पोर्ट के द्वारा आप अपने राउटर को राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका पोर्ट है ये होता है आपका 60 पिंस का सीरियल पोर्ट। और दूसरा होता है आपका वैन पोर्ट स्मार्ट सीरियल पोर्ट। स्मार्ट सीरियल पोर्ट आपका 26 पिन का होगा। इस पोर्ट का भी यूज़ करके अपने राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अंदर जो केबल यूज़ होती है दैट इज DTE एंड DCE केबल, वो भी हम आगे चल के डिटेल में जानेंगे। पहले हम पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपके सिस्टम के ऊपर वैन पोर्ट के द्वारा आप अपने राउटर को राउटर से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका लैन पोर्ट। लैन पोर्ट आपके 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट एंड गीगाबिट इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट की स्पीड होती है 10 Mbps की। ये आपका सबसे पुराना पोर्ट है जो आपके फिक्स्ड राउटर्स पर अवेलेबल होता था, लेकिन आजकल हम यूज़ करते हैं फास्ट इथरनेट पोर्ट का या गीगाबिट इथरनेट पोर्ट का। फास्ट इथरनेट की स्पीड होती है 100 Mbps और गीगाबिट इथरनेट की स्पीड होती है 1000 Mbps यानी कि 1 Gbps। लैन पोर्ट का यूज़ करके आप अपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टार टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। राउटर्स के ऊपर तो आपकी अवेलेबल होती है मैश टोपोलॉजी या पार्शियल मैश टोपोलॉजी, लेकिन लैन के अंदर आपकी अवेलेबल होगी स्टार टोपोलॉजी। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इन लैन पोर्ट्स का। अब हम जानते हैं राउटर के बूट प्रोसेस के बारे में। तो राउटर का जो बूट प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट होता है आपका पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब आपने अपने राउटर को स्टार्ट किया तो आपका सबसे पहले इनिशियलाइज होगा हार्डवेयर, यानी कि आपका हार्डवेयर चेक होगा कि आपका हार्डवेयर ओके है या नहीं। देन आपका सिग्नल जाता है रोम के पास। रोम लोड करता है आपके बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को, जो सर्च करता है इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि iOS को। iOS आपका अवेलेबल होता है फ्लैश में। तो फ्लैश आपका एक तरह का रैम के टाइप का होता है जिसके अंदर आपका इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ पर लोड होगा? आपकी रैम के अंदर। देन आपका सिग्नल जाता है एनवी रैम के पास। एनवी रैम के अंदर अवेलेबल होती है आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अगर आपने अपने राउटर के अंदर पहले से कुछ सेटिंग करके रखी हुई है या कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स को रन कर रखा है तो वो आपकी लोड हो जाती है रैम के अंदर। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो आपके राउटर के अंदर डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है या आपने उसे कॉन्फ़िगर करके रखा है उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। देन आपका सिस्टम के अंदर जाता है रैम। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपका राउटर प्रॉपरली स्टार्ट हो गया, बूट प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपकी रैम के अंदर सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है। रैम के अंदर अवेलेबल होती है आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो भी काम अपने राउटर के ऊपर आप करेंगे वो सब सेव कहाँ पे होगा? आपकी रैम में। सेव कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी रैम के अंदर जो भी आपने वर्क किया होगा वो सेव कहाँ पर होगा? आपके एनवी रैम में। और नेक्स्ट टाइम जब आप अपने राउटर को स्टार्ट करोगे तो आपका यही सीक्वेंस रहेगा। देन जब आपकी एनवी रैम से कंटेंट जब आपके रैम में लोड होगा तो उसके अंदर वो सभी कमांड्स, वो सभी डाटा आपके रैम के अंदर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो भी आपने लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में सेव किया होगा। तो ये था आपका राउटर का बूट प्रोसेस।
होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि राउटर आपका बूट किस तरह से करता है। सो आज के सेशन में आपने देखा राउटर के बेसिक चीज़ों के बारे में कि राउटर आपके कौन कौन से टाइप के थे और राउटर के बूट प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम जानते हैं राउटर के मोड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।